हेलो दोस्तों, मैं ऋषि आनंद आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है वैदिक गणित। तो दोस्तों, ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पर निशित के सीना सॉल्यूशन सीरीज फर्स्ट है और इस सीरीज में आपको मेंसुरेशन का सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है। ये आपका लेवल जो होगा वो वार्म अप का लेवल होगा और ये जो पहली वीडियो थी ये पार्ट 1 हुआ। और यहाँ पर जो आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे वो आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक के सॉल्यूशन यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है। और ये जो सवाल होंगे वो कौन से बुक के होंगे? ये आपका जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बुक है और डीआई का बुक है फॉर कैट है और ये निशित के सिन्हा द्वारा लिखी गई बुक है। तो इसी बुक का आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है। तो हम लोग जो पहला जो चैप्टर ले रहे हो वो मेंसुरेशन का ले रहे हैं और इसी तरीके से और भी हम लोग चैप्टर्स लेंगे किसका, निशित के सिन्हा का। ठीक है। और पहला लेवल आपका वार्म अप के नाम से है। ठीक है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको 5 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे और ये जो बुक होगी वो आपको कैट के लिए काफ़ी अच्छी बुक है। लेकिन अगर आप एसएससी का प्रिपरेशन करो तो उसके लिए भी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगी और ये बुक भी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगी प्रैक्टिस पर्पज़ से। ठीक है। और दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए होगा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहो तो डाउनलोड करके अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हो। साथ ही साथ जो मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप है या फिर जो मेरा टेलीग्राम का ग्रुप है वहाँ पे भी मैं लिंक डाल देता हूँ। आप वहाँ पे भी डाउनलोड करके अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हो। और इन दोनों का लिंक वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। आप चाहो तो वहाँ पे भी मेरे साथ जोड़ सकते हो इन दोनों जगहों पे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं और फिर उसका सॉल्यूशन देखते हैं। हाँ, तो दोस्तों पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है और ये जो सवाल है, इफ द साइड ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीज्ड बाय 100%, फाइंड बाय व्हाट परसेंटेज द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इंक्रीज्ड। ठीक है। देखो, इसमें क्या बोला जा रहा है कि साइड जो है ना, किसी क्यूब का जो साइड है वो 100% से इंक्रीज करता है, 100% से वो इंक्रीज कर रहा है। ठीक है। तो कितने परसेंट से उसका सरफेस एरिया इंक्रीज होगा उस क्यूब का, वो हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। सबसे पहले तो ये जान लो क्यूब होता क्या है। क्यूब ये होता है कि जिसमें आपको लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों क्या होते हैं, आपको सेम होते हैं। जैसे अगर ये हमारे पास जो शेप है, अगर इसको ये एक क्यूब है तो इसका अगर लेंथ कितना ए है तो ब्रेड्थ भी कितना होगा आपको ए ही होगा और हाइट भी कितना होगा आपको ए ही होगा। ठीक है। तब जाके ये क्या कहलाएगा, आपका क्यूब कहलाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, सरफेस एरिया की बात हो रही है। तो सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब क्या हो सकता है? तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो सरफेसेस कितने सरफेसेस है, तो इसके सरफेसेस 6 फेसेस होते हैं। ठीक है। एक आगे पीछे हो गया, 2 इधर हो गए, लेफ्ट राइट हो गए, 2 इधर हो गए, 4 हो गया और एक टॉप हो जाएगा और एक बॉटम हो जाएगा। तो कुल मिला के कितने हो गए, 6 सरफेसेस हो गए। ठीक है। और एक सरफेस का एरिया अगर आपसे पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, ये ए है और ये वाला साइड अगर ए है, ये वाला साइड। ठीक है। तो अगर मैं फ्रंट फेस की अगर बात करता हूँ तो कितना हो जाएगा उसका एरिया, ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा टोटल क्या हो जाएगा आपका 6a²। 6 अगर फेसेस है तो सरफेस एरिया कितना हो गया आपका 6a² हो गया। ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर 6a² हो गया। हमसे क्या पूछा जा रहा है, क्यूब की सरफेस एरिया कितने से बढ़ जाएगा अगर उसकी साइड जो है, क्यूब की साइड 100% से बढ़ती है। तो सिंपली करना कुछ भी नहीं है, 6 तो हमारा कांस्टेंट है, तो जो भी चेंजेस आएगा वो कहाँ चेंजेस आएगा, आपका साइड का a² में चेंजेस आएगा। और ये जो a² है मतलब कितना होगा, 2a हो गए। ठीक है। अब इन दोनों क्या करना पड़ेगा, हमें सक्सेसिव परसेंटेज निकालना पड़ेगा। इसमें भी 100% से इंक्रीमेंट होगा। ठीक है। और इसमें भी 100% से इंक्रीमेंट होगा। तो सिंपली क्या कर लेंगे हम लोग, यहाँ पे सक्सेसिव परसेंटेज निकाल लेंगे, वही क्या हो जाएगा, हमारा परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। तो 100% से इंक्रीज होगा तो एक हो जाएगा 100 प्लस 100। अगर आपको सक्सेसिव परसेंटेज का अगर फॉर्मूला पता होगा तो कुछ इस तरीके से ही लेते हैं, 100 प्लस 100 प्लस 100 इंटू 100, नीचे हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। ठीक है। दोनों कैंसिल आउट हो गया और जो परसेंटेज इंक्रीज हो गया, ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका 100, 100, 200 और ये 300। तो 300% से क्या हो रहा है, आपका इंक्रीज कर रहा है। ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात, यहाँ तक समझ गए इस सवाल को? चलिए बढ़ा जाए, अपना अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ, तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है
अब इस सवाल में क्या बोला जा रहा है, ए बैंकेट हॉल हैज द डायमेंशंस 30 मीटर इंटू 12 मीटर इंटू 6 मीटर. ईच पर्सन शुड get 8 meter cube of space. Find the number of persons who can be accommodated in this hall. ठीक है, देखिए एक बैंकेट हॉल है जिसका डायमेंशन कितना आपको 30 मीटर, 12 मीटर और 6 मीटर है. ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि एक पर्सन उस बैंकेट हॉल में एक पर्सन कितना स्पेस लेता है, आपको 8 मीटर क्यूब का स्पेस लेता है. तो पूछा जा रहा है कितने सारे पर्सन्स उस हॉल में एकोमोडेट हो सकते हैं. देखिए ये हमारा एक बैंकेट हॉल का नमूना यहाँ पे है. ठीक है, समझिएगा, सिर्फ सब एग्जामिनेशन में करना नहीं है. 30 मीटर हो गया, ठीक है, लेंथ, और ब्रेड्थ हो जाएगा आपको 12 मीटर. ठीक है, 12 मीटर हो गया, और 6 मीटर क्या हो जाएगी, इसकी हाइट हो जाएगी. यही चीज बोला गया. ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि हमने डायमेंशन दे रखा है एक बैंकेट हॉल का. अब क्या बोल रहा है कि ईच पर्सन, जब इसके अंदर एक आदमी खड़ा होता है, ठीक है, तो वो कितना लेता है, आपको 8 मीटर क्यूब का स्पेस लेता है. ठीक है, 8 मीटर क्यूब का क्या लेता है, स्पेस लेता है. तो कितने सारे आदमी यहाँ पे एकोमोडेट हो सकते हैं, तो सिंपली क्या करेंगे, जो भी इसका वॉल्यूम है इस रूम का, वॉल्यूम ऑफ रूम, ठीक है, डिवाइडेड बाय, उसको कितने से डिवाइड कर देंगे हम लोग, ईच पर्सन्स स्पेस. ठीक है, तो इससे क्या निकल जाएगा, हमारा नंबर ऑफ मेन निकल जाएगा, नंबर ऑफ पर्सन्स निकल जाएंगे. तो वॉल्यूम ऑफ रूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ रूम हो जाएगा आपका 30 इंटू 12 इंटू क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा. ठीक है, ईच पर्सन कितना आपको 8 है. ठीक है, 8 स्पेस लेता है ना, 8 मीटर क्यूब का स्पेस लेता है. ये चला जाएगा 4 2 से 8 हो जाएगा, 4 3 से 12 हो गया, और ये कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा. इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना 270, मतलब 270 लोग इस हॉल में एकोमोडेट हो सकते हैं. तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा. क्लियर है बात, यहाँ तक समझ गए इस सवाल को. चलिए बढ़ा जाए, अपना अगला सवाल देख लेते हैं. हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है. अगला सवाल ये है कि फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर हुज वॉल्यूम इज 511 सेंटीमीटर क्यूब एंड द एरिया ऑफ बेस इज 36.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, देखो यहाँ पर क्या बोला गया, एक हमारे पास सिलेंडर है, उसकी हाइट हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है. हाइट अगर समूह मान के चलते कितना आपको h है. ठीक है, हाइट कितना हो गया आपको h है. ठीक है, अब ये जो है आपको बेस का एरिया, बेस का एरिया मतलब क्या बोला जा रहा है, ये इस नीचे जो सर्कुलर है उसका एरिया हो गया कितना आपको 36.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर है. समझिएगा ध्यान से. ठीक है, और इस सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो कितना दे रखा गया आपको 511 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, तो देखो बेस का आपको क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है. बेस का एरिया देखोगे तो ये क्या है, आपको सर्कुलर है. सर्कुलर है, अगर मैं बोलता हूँ ये कितना आपको आर है रेडियस, तो ये एरिया कितना हो जाएगा आपको पाई आर स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा आपको 36.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, अगर हम लोग वॉल्यूम अगर देखते हैं, वॉल्यूम अगर हम लोग देखते हैं सिलेंडर कितना होता है, वॉल्यूम अगर देखोगे तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है, और ये कितना हो जाएगा आपको 511 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा. ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर क्या है यहाँ पे डिनोट कर रहा है, वो आपको बेस का एरिया डिनोट कर रहा है या टॉप का एरिया डिनोट कर रहा है, दोनों सेम ही है. ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख लोगे, बेस का एरिया 36.5 हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में एच हो गया, और ये हो जाएगा आपको 511. हमें एच की वैल्यू निकालनी थी, ये हो जाएगा 511 हो जाएगा. यहाँ पे क्या लिखेंगे, आपको 365 लिख लेते हैं, और यहाँ पर आ जाएगा आपको कितना 10 आ जाएगा. ठीक है, ये हो जाएगा 7 और 3 2 से चला गया. ठीक है, ये चला जाएगा आपको कितना से 7 से चला जाएगा. ठीक है, ये आ जाएगा आपका 14 सेंटीमीटर. कितना हो गया हाइट, 14 सेंटीमीटर हाइट है इस सिलेंडर की. तो सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा. क्लियर है बात, यहाँ तक समझ गए इस सवाल को. ठीक है, चलिए बढ़ते अपना अगला सवाल देख लेते हैं. हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है. अगला सवाल ये है कि द रेशियो बिटवीन कर्व्ड सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया इज 2:3 एंड द टोटल सरफेस एरिया इज 924 सेंटीमीटर स्क्वायर. व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. ठीक है, अब देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया दे रखा गया, एक सिलेंडर है आपके पास जिसका कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का रेशियो कितना आपको 2:3 है. ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का रेशियो कितना आपको 2:3 है, और टोटल सरफेस एरिया कितना दे रखा गया आपको 924 दे रखा गया. तो यहाँ पे अगर मैं कर्व्ड सरफेस एरिया का निकालना चाहूँ तो निकल सकता है,
ये हो जाएगा आपका 924 और यहाँ हो जाएगा आपका 2 × 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चला जाएगा आपका कितना 308 से, तो कर्ड सरफेस एरिया आ जाएगा आपका यहाँ से 2 × 308 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, 2 × कितना आ गया आपका 308 आ गया। और कर्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का कितना होता है आपको 2πRh = 2 × 308 होता है। ठीक है, यही चीज़ है। अब हमें वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम के लिए हमें आर की भी जरूरत होती है और एच की भी जरूरत होती है, यही चीज़ होता है। ठीक है, अब इसी को फिर से हम लोग अगर पकड़ के चलते हैं तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, टी ऐसे टोटल सरफेस एरिया अपॉन में हो जाएगा आपका कर्ड सरफेस एरिया 3:2, ये भी लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं ना हम लोग इसको। ठीक है, अब टोटल सरफेस एरिया एक्चुअली में होता क्या है, टोटल सरफेस एरिया होता है आपका कर्ड सरफेस एरिया प्लस 2πr² होता है। ठीक है, बेस का एरिया होता है ना सम में, और नीचे में क्या हो जाएगा आपका कर्ड सरफेस एरिया हो जाएगा। ठीक है, 3/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 और ये हो जाएगा आपका 2πr²। ठीक है, और कर्ड सरफेस एरिया क्या लिखोगे 2πr×h। ठीक है, तो 2πr पूरा कैंसिल आउट हो गया, एक r यहाँ रह गया, ये हो जाएगा आपका 3/2। तो यहाँ से आ जाएगा आपका r/h, 1 अगर उधर चला गया तो ये हो गया आपका 1/2। तो अगर मैं बोलूँ रेडियस कितना हो सकता है x, अगर मैं बोलता हूँ तो हाइट कितना हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा ना। अब चलिए यहाँ पर इस चीज़ को पुट कर देते हैं। ठीक है, इस चीज़ को यहाँ पे पुट कर देते तो ये हो जाएगा आपका 22/7 लिख लिया। ठीक है, इंटू में 2 है और r कितना आपको x है और ये कितना आपको 2x है, इजिकल टू 2 इंटू कितना हो जाएगा आपका 308 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 यहीं से कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अगर आप इसको देखोगे ध्यान से तो ये आ जाएगा आपका 22 से ये कट जाएगा आपका 1 और 4 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 7 से। तो x का जो वैल्यू आएगा, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, x की वैल्यू आ जाएगी 7, x² है, ये हो जाएगा 7 × 7 हो जाएगा, तो 7 आ जाएगा x की वैल्यू। मतलब क्या है कि रेडियस कितना हो गया आपका 7 हो गया और हाइट कितना हो गया आपका 14 हो गया। क्लियर है? ठीक है, अब इसके बाद हमें वॉल्यूम पूछा गया, तो वॉल्यूम क्या होता है आपको πr² × h होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा πr² × h। चलिए कर लेते हैं। देखो अगर वॉल्यूम अगर देखो ध्यान से तो πrh तो यहाँ पर कितना आपको 308 के बराबर है, उतना गुना करने की भी जरूरत नहीं है। πrh कितने के बराबर है आपको 308 के बराबर है, तो यहाँ पर लिखेंगे 308। ठीक है, एक और r रह जा रहा है यहाँ पे, r कितना है आपको 7 है, इंटू 7 से क्या कर दोगे इसको गुना कर दोगे, दोनों गुना करने के बाद कितना आ जाएगा यहाँ पे 2156 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जवाब कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? समझ गए इस सवाल को? ठीक है, बढ़ा जाए, अपना अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है और ये इस वीडियो का अंतिम सवाल है। देखो यहाँ पर क्या बोला गया, इफ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इज 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स बेस रेडियस इज 21 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, देखो कर्व्ड सरफेस एरिया किसी सिलेंडर कर्व्ड सरफेस एरिया कितना दे रखा गया 1320 दे रखा गया। ठीक है, और बेस का जो रेडियस है मतलब आर जो कितना आपको 21 सेंटीमीटर के क्या है बराबर है। हमसे क्या पूछा गया, टोटल सरफेस एरिया पूछा गया, तो टोटल सरफेस एरिया जब पूछा गया तो टोटल सरफेस एरिया कितना होता है कर्ड सरफेस एरिया प्लस में क्या हो जाएगा आपका 2πr² हो जाएगा, यही होगा ना, 2πr² होता है। ठीक है, तो कर्ड सरफेस एरिया कितना आपको, कर्ड सरफेस एरिया आपको 1320। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 2 × 22/7 हो जाएगा और r² क्या हो जाएगा 21 × 21 हो जाएगा, यही होगा। ये 3 से चला गया। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 1320 और यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पे 2772 आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों को जोड़ दो तो दोनों को जोड़ने पे आ जाएगा आपको 4092 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया आपको, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होगे। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है और ये इस वीडियो का अंतिम सवाल था। जैसा कि आपको पहले ही मैंने बता रखा है कि आपको अगर इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ फॉर्मेट चाहिएगा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहो तो उसको डाउनलोड करके अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया तो यार लाइक कीजिएगा
और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। अगर लगता है आपको कि इसको कंटिन्यू करना चाहिए तो बता दिया करो कमेंट बॉक्स में कि हाँ सर इसको कंटिन्यू करना है, उसी हिसाब से हम लोग फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो एट लास्ट दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।